आकाश राधे राधे सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ हो ज़रूर बताऊंगी मेरी कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी बालम साढ़े अपने चैनल तनु लाइट स्टोरी। तो गाइस चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो रुको थी वो ले गई थी अवनी को एक बंद से रूम में, मतलब क्लासरूम में, और उधर जाके फिर उनके बीच जो थोड़ी बहुत बात होती है। अवनी को रुको की जेलसी दिखती है, रुको की प्यार दिखती है, और कहीं ना कहीं जो अवनी थी वो रुको की तरफ खींचे जा रही थी। मतलब बोल सकते हो थोड़ी सी फिजिकल अट्रैक्शन जो है वो रुको के लिए बढ़ गई थी। एज वी नो कि अवनी को लड़कियां ही पसंद है और उसको वो चीज़ पता है। वहाँ पर जो रुको थी वो उधर से तो निकल जाती है, जो अवनी थी वो उधर थोड़ी देर बैठी रहती है। और जब भी रुको उस क्लास से निकली थी तभी उसके पीछे जो एजे था वो दौड़ते दौड़ते आ रहा था कि भाई रुक जा, तू इस क्लास में क्या कर रहा है, तो मैं तब से ढूंढ रही हूँ, तू इधर कहाँ है। और इतने पे ही जो रुको थी वो तो आगे बढ़ जाती है क्योंकि उसको सुनाई नहीं दी थी, एजे बहुत दूर से उसको बुला रहा था। तभी जो अवनी थी वो भी उस रूम से निकलती है और ये चीज़ देख के एजे उधर ही रुक जाता है। वो अवनी को थोड़ा सा टेंस्ड, थोड़ा सा मतलब गुमसुम ऐसा देख रहा था, जैसे कि अवनी थोड़ी सी शांत निकली थी ऐसा टाइप। अभी एजे को परेशानी हो जाती कि कहीं ये रुको इनको हड़का के तो नहीं आई, कहीं कुछ बात के लिए रुको ने इनको थ्रेटन तो नहीं किया, क्योंकि उसके चेहरे से उसको डर लग गया था। जो एजे था वो एक साइड में खड़ा हो जाता है कि देखूं तो इनका अगला स्टेप क्या होता है, ये रोती है, चिल्लाती है, क्या करती है। तो वो देखता क्या है कि अवनी जो थी वो उधर से चली जाती है। जो एजे था वो दौड़ के जाता है एकदम से रुको के पास और जाके देखता है कि रुको जो है वो अपनी बैग से किताब निकाल के बैठी हुई थी। और ये चीज़ देख के एजे और ज़्यादा शॉक्ड कि ये इंसान पढ़ता भी है, लाइक सीरियसली। वो जाके बोलते भाई तूने क्या क्या है, तू सच सच बता। जो रुको थी वो बोलती कि क्यों ऐसे क्यों बोल रहा है तू। मतलब उसके अंदर हो जाता है ना कि चोर के अंदर पुलिस का हमेशा ही डर रहता है। तो रुको को लग गया था कि एजे को शायद पता चल गया है इन दोनों का जो अभी अभी कल ही बॉन्ड बना है उसका। वहाँ पर जो रुको थी वो थोड़ा सा घबराते उसकी तरफ देखती है। जो एजे था वो बोलती कि भाई तेरे चेहरे में पूरा डर दिख रहा है, तू मुझे साफ साफ बता तूने करा क्या है। जो रुको थी वो बोलती मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तू बता तू क्या सोच रही है। वहाँ पर जो एजे था वो बोलती कि तूने मैम को हड़काया है ना, उनको तूने डर दिखाया ना, धमकाया ना, तू बता, तू सच्ची सच्ची बता। जो रुको थी वो बोलती कौन सी मैम, किसको मैंने डरा दिया, किसको मैंने धमका दिया, क्या बोल रहा है, पागल है क्या। जो अजय था वो बोलती कि अवनी मैम, तू जब निकली उस रूम से तभी तेरे पीछे पीछे अवनी मैम भी निकली थी, उनके चेहरे पे 12 बजे हुए थे, समझा ना। और मुझे तो देख के ही लगा था तू जैसे चौर में निकली थी उस रूम से और फिर वो निकली थी गुमसुम, तूने सच्ची बता कुछ तो किया होगा। जो रुको थी वो उसका एजम्पशन सुन के वो बोलते कि अच्छा हाँ मैंने उनको थोड़ा सा धमका दिया, मैंने बोला उनसे कि अगर हाँ बोल आगे क्या क्या होता है। जो रुको थी वो बोलती कि हाँ वो परी से दूर रहे, अगर नहीं रह पाती है तो उसी की क्लास में पढ़ाने चली जाए। जो एजे था वो बैठता है और बोलती कि अच्छा ही होगा कि वो चला जाए उधर, नहीं इतनी अच्छी मैम हमारे चक्कर में पड़ के उनकी नौकरी करने का मन ही बदल जाएगा। जो रुको थी वो एकदम से उसकी तरफ मुड़ के देखती है, बोलती कि तू सपोर्ट करता है कि वो चला जाए इस क्लास से। जो एजे था वो बोलती कि तेरे और अली की जो हरकतें हैं ना उसके बाद मेरा सपोर्ट करना ही बनता है, ऐसे लड़की उनकी सेफ्टी मेंटेन करती है पहले ही। वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती कि आज बोल दिया दूसरी बार किसी के सामने मत ही बोलना कि वो इधर से जाएंगी, समझा ना, और तेरे मुंह में ऐसी बात तक कभी नहीं आना चाहिए। ये बोल के जो रुको थी वो उधर से उठ के चली जाती है। एजे बस देखते रह जाते हैं कि इसको क्या फिक्र पड़ी है, ये तो अभी धमका के आई है कि जाना है तो चली जाओ, इधर मत रुको, अभी बोल रहा है कि नहीं जाना। भाई लड़कियां हमेशा ही अजीबोगरीब क्यों होते हैं। और इधर हमारी रुको भी लाइक कि हाँ ये जाएगी, इसकी इतनी हिम्मत, ये अभी इसे हमारे क्लास में रुकेगी, मतलब ब्ला ब्ला वो बोली जा रही थी। और इधर जो हमारी अवनी थी वो मस्त अपने भाई से फ़ोन पे बात कर रही थी कि तुमको जो बोला है तुम वो करो, समझे ना।
ज़्यादा एजे से मिलने घुलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो वैसे भी तुम्हारे रास्ते पे रोड़ा बनेगा, समझे ना? जैसे तुमने कल कांड किया उसके बाद तो तुमको मारने का मन था, पर टेंशन के मारे मैं भूल गई थी, समझे ना रवि? वो तो जो रवि था वो बोलते कि दी, इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन मैंने ही आपको दिया था और एजे के कारण ही इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन हमको मिली भी थी। जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ हाँ समझ गए, पर फिर भी उससे दूर रहो, समझे ना? इस क्लास के एक भी बच्चे पे मेरी कोई भी भरोसा नहीं है, रत्ती भर की भरोसा नहीं है। और वो बस ये बोल ही रही थी कि पीछे से जो रुकू थी वो आते, और आते हुए उसको ना काइंड ऑफ पीछे से हक ही कर लेती। जो अवनी थी वो एकदम से डर के उसके हाथ से फ़ोन ही छूट गया था। जो अवनी थी वो पीछे मुड़ के जब देखती है तो वो और कोई नहीं रुकू थी, ऑब्वियस बात है। जो रुकू थी वो बोलती किस पे भी विश्वास नहीं है, बताइए कि किस क्लास के बच्चों पे विश्वास नहीं है? मेरे पे तो विश्वास है ना आपको, क्योंकि कल ही आपने नहीं नहीं नहीं, रुकिए, यहाँ पर तो एक इम्पॉर्टेंट बात रहना ही मतलब होना ही रह गया है। आपने तो मुझे आई लव यू बोला भी नहीं। जो अवनी थी वो ना एकदम से भौचक्का होके उसको बस देखे जा रही थी कि कहाँ से आई, क्या पूछ रही है और कहाँ से कहाँ चली भी गई ये लड़की। जो रुको थी वो बोलती क्या हुआ, ऐसे क्यों टुकुर टुकुर देख रही हैं आप? जो अवनी थी वो बोलती कि तुम इधर क्या कर रहे हो? जो रुको थी वो बोलती मैं इधर पानी लेने आई थी, आप दिखी तो आपके पास आ गई, और कुछ नहीं। वैसे ये बताइए किसके ऊपर विश्वास नहीं है? और तभी ना उधर से जो परी थी वो भी गुजर रही थी, और वो गुजर तो रही थी इन दोनों को देख रही थी क्योंकि रुको के फेस पे स्माइल था। अब उन्हें थोड़ी सी कंफ्यूज थी। वहाँ पर जो रुको थी वो परी को देखती है, वो बोलती कि अच्छा तो पता चल गया, मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अवनी थी वो बोलती क्या पता चल गया तुमको, मतलब वो तो अंदर ही अंदर घबराई जा रही थी, और उसके घबराहट ना पसीने के रूप में उसके माथे पे दिख रहे थे। जो रुकू थी वो बोलती कि वही 11th ए के बच्चों की सारी सच्चाई शायद आपके सामने आ गई कि ये कितने गंदे बच्चे हैं। और ये बात ना वो परी की तरफ देख के बोल रही थी, और तभी ना जो अवनी थी वो रुकू की आंखों को देखते हुए परी की तरफ देखती है, तो उसको समझ आता है कि ये इसको देख के बोल रही है। जो अवनी थी वो एकदम से हंसते बोलती कि हाँ हाँ वही ना वही, कि ये पता है। वहाँ पर जो रुकू थी वो बोलती कि इट्स ओके, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसके सामने बताओगे तो ये अलग सा ही कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना लेगी। और यहाँ पे जो परी थी वो भी इधर टहलते टहलते आ जाती है, बोलती क्या तुम समझ रहे हो मेरे खिलाफ मैम को, तुम क्या बता रही हो? मतलब परी आके एकदम से रुकू के साथ झगड़ा ही लगने लगती है। जो परी थी वो बोलती कि तुमको अगर मेरे से बात करनी है ना, तुम मेरे साथ रिंग में चलो, समझी ना? कहीं और बात करने तक की कोई ज़रूरत नहीं है, रिंग में हम दोनों की बात होगी। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती ए पागल लड़की, क्लास में जाओ और दोनों लोग जाओ, क्या एक दूसरे को सर पीटते रहते हो तुम लोग हर टाइम, जाओ इधर से। और अवनी की ये सारी बातें सुन के जो परी थी वो उधर रुक ही जाती है, क्योंकि अवनी को परी जो है वो चाहती है अपनी क्लास में ले जाने को, पता नहीं क्यों। और इधर से जो परी थी वो अपने पैर पटक के उधर से चली जाती है। जो रुको थी वो अवनी की तरफ देखती है, और उसको ना अच्छा लगता है कि अवनी ने उसकी साइड ली, उसने परी को भगा दिया। ये सोच के बेचारी खुश हो चुकी थी। मतलब कभी कभी ना ऐसा तुम देखोगे कि रफ एंड टफ इंसान जब ये प्यार में गिरता है तो वो एकदम से ना वो बेवकूफ़ बन जाता है। उसकी वो जो रफ एंड टफ वाली वाइब होती है, उसकी जो वो कड़क मिजाज होती है, वो छोड़ देता है। वो अपनी प्यार के सामने ऐसे बच्चा बन के घूमता रहता है ना, कि मानो उसको कुछ आता ही नहीं है, पता ही नहीं है, वो तो बस चलता है घूमता है फिरता है और अपने प्यार की बात सुनते हैं। ऐसी बन चुकी थी हमारी रुको एक ही दिन में, मतलब सोचो प्यार उसको कितना गहरा हुआ था। और इधर से जो रुको थी वो अवनी की तरफ देखती रहती है। जो अवनी थी वो अपनी थोड़ी सी भ्रगोटी यूँ टेढ़ी करते हुए बोलती है क्या हुआ, क्लास तुमको नहीं करनी है, तुमको पढ़ाई नहीं करनी, जाओ इधर से तुम भी। जो रुको थी वो उसकी डांट सुन के भी हंस रही थी, वो बोलती कि ठीक है मैं जाती हूँ। और अवनी जो थी वो अपना फ़ोन उठाती और वो देखती रहती कि ये ठीक है कि नहीं है, कि कहीं से टूट फूट तो नहीं गई। जो रुको थी वो बोलती कि टूट गई है क्या? जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ टूट गई, इसकी स्क्रीन ख़राब हो गई। और ये बोल के जो अवनी थी वो उधर से चली जाती है, जो रुको थी वो भी चली जाती है। और इनकी ना ये जो चीज़ें थे वो ऐसे ही चलने लगते हैं। जब छुट्टी का वक्त होता है, अवनी भी लाइक अपनी भाई को फ़ोन करी थी कि तू आ जा, तेरे साथ जाना है कहीं पे। जो रवि था वो तो गेट के सामने ही खड़ा हुआ था, और गेट के सामने हमारी रुकू भी खड़ी हुई थी।
तभी जो अवनी थी वो आती है और बोलती क्या हुआ, तुम खड़े हुए क्यों हो, घर जाओ, घर नहीं जाना। जो एजे था वो बोलती कि मैम कब से तो बोल रहा हूँ उसको, घर चल भाई घर चल, तेरे को भी घर छोड़ के मैं भी जाता हूँ, पर ये जो है कि हिलने की नाम ही नहीं ले रही है। आप भी बोल दो मैम, शायद आपकी बात सुन के चली भी जाए। जो रवि था वो हंसते बोलते अरे भाई तेरे को घर जाके करना ही क्या है, लड़का ही तो है, घूमता रहे ना पूरे दिन भर, तेरे पास तो इतनी सुंदर सी बाइक भी है, तुझे घर जाके क्या करना है। जो एजे था वो बोलते कि तुझे नहीं पता घर जाके क्या करना है, माँ बैठी रहती है ना घर पे, जाके फिर मस्त उनके हाथ की खाना खाना है, पैर में जो चूहे दौड़ रहे हैं क्या बताए। वहाँ पर जो एजे था वो ये बोल के ना मतलब मानो अपने ख्यालों में गुम हो चुका था। जो रवि था वो बोलते कि यार तूने तो सेंटिमेंट हार्ट कर दिया यार, माँ के हाथ का खाना तो बहुत दिन से हम भी नहीं खाए। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती हो गया तुम्हारा करके, हम चले, मेरा फ़ोन जो है वो ख़राब ही हो चुका है, उसको पहले ठीक करवाना है फिर जाके घर जाना है। मेरे हाथ के जो खाना मिलता है ना तुमको, वो भी आज से तुमको मिलना बंद हो जाएगा। वहाँ पर जो रुकू थी वो बोलती मैम क्या आज आप थोड़ी जल्दी आ सकती है मुझे पढ़ाने। जो अवनी थी वो बोलती कि नहीं मैं नहीं आ सकती, और ये बोल के ना वो रुकू को उधर से भगा देती है। जो रुकू थी वो मुंह लटकाते हुए चली ही जाती है, और इधर अवनी जो थी वो पहले अपनी काम वगैरह जो है वो करती है, और इसके बाद वो जाती है ऑब्वियस बात है अपने टाइम पे रुकू के घर उसको पढ़ाने। इधर जो रुकू थी वो अपनी चेयर में बैठ के बस सोच ही जा रही थी कब आएंगी मैम, कब आएंगी मैम, मोहतरमा कब आएंगी। मोहतरमा का आने का कोई नामो निशान उसको दिख नहीं रहा था। वो बस बैठ के ये चीज़ सोच रही थी कि तभी हमारी अवनी जो थी वो दरवाज़ा ओपन करके उसके रूम में एंटर करती है। रुकू जो थी वो अपनी चेयर में बैठ के बस उसको देख रही थी। उसको ऐसा फील हो रहा था ना कि अवनी के पीछे पूरा लाइट ऐसे चमचमा रही है, और वो जो चल के आ रही है स्लो मोशन में, मतलब मानो कि स्वर्ग से देवी उतर के उसके रूम तक एंटर कर रही है, और वो हंसते हुए उसको बस देखे जा रही थी। मतलब इमेजिनेशन पावर किसको बोलते हैं वो रुकू को पूछो, रुकू बताएगी ठीक है ना। तो वहाँ पर जो अवनी थी वो आते हुए बोलती क्या हुआ, मैं कब से आगे खड़ी हुई हूँ, अपना पैर हटाओ ताकि मैं भी जाके बैठूं। जो रुकू थी वो पूरा अपनी इमेजिनेशन से बाहर निकल के आती है और बोलती कि अरे आप आ गई। जो अवनी थी वो बोलती हाँ मैं आ गई, मैं आ गई। पापा जो अवनी की ऐसे एक्टिंग देखते ना कि वो थोड़ा सा यूँ नखरे करके बोल रही थी। जो रुकू थी वो बोलती कि यार आप कितनी मस्त हो, मतलब लड़कियां क्या गर्लफ्रेंड बनने के बाद ही अपनी सुंदर सी अदाएं दिखाती है, ऐसे नहीं दिखाते हैं क्या वो। जो अवनी थी वो बोलती कि तुमको मार खानी है क्या, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुमको पढ़ाने आई हूँ और तुम क्या बोले जा रही हो। पापा जो रुको थी वो बोलती कि अरे अब मैंने आपको कल ही आई लव यू बोला था, वैसे सही तो बात है आपने तो मुझे आई लव यू बोला भी नहीं। अब तो स्टूडेंट ही समझती है मुझे, और स्टूडेंट को आपने किस कर लिया। सोच के देखिए ये बात बाहर लीक हो गई तो क्या होगा आपके साथ। और वहाँ पर जो अवनी थी वो अपनी आंखें बड़े बड़े करके उसको बस देखे जा रही थी क्या बोल रही है लड़की। जो रुकू थी वो बोलती मैं मजाक कर रही हूँ, पर आपको नहीं लगता कि प्रॉपर प्रॉपर अभी 2 दिन हो चुके हैं, आपको नहीं लगता कि आपको भी मुझे आई लव यू बोल देना चाहिए मिस मैम। जो अवनी थी वो बोलती पढ़ो पहले समझी ना, और अपने नोट्स निकालो। ये बोल के जो अवनी थी वो एकदम से उसकी नोट्स वगैरह जो है वो सारा निकाल देती है। जो रुकू थी वो भी मतलब क्या ही कर सकती है, अपना दिमाग पीट के पढ़ने लगती है। जो अवनी थी वो ना जब ये उसको कुछ चीज़ें समझाने के लिए थोड़ा सा झुकती थी, रुकू को ना पहले से अवनी के पास से एक बहुत सुंदर सी एकदम माइल्ड सी एक फ्रेग्रेंस की वो आती थी। अब उसकी जब भी पास पास वो आ रही है उसको और ज़्यादा वो चीज़ महसूस हो रही है, उसको मतलब सूंघने की इतनी ज़्यादा तलब हो रही थी ना। वो क्या करती है, वो बोलती है अपनी मैम आप थोड़ा सा बैठिए इधर। जो अवनी थी वो बोलती मैं बैठी हुई हूँ, तुम्हारी आँखों वो कमज़ोरी है क्या देखने में। जो रुकू थी वो क्या करती है, वो उठती है थोड़ा सा, उठ के एकदम से अवनी की तरफ बहुत झुकती है। उसकी फॉरहेड पे ना पहले वो अपनी नाक को यूँ ना लगाते हुए वो सूंघती है, और जब भी उसको वो वाली फ्रेग्रेंस मिलती है वो उसकी फॉरहेड में ना एकदम से किस कर लेती है। जो अवनी थी वो बस देखती रह जाती है। जो रुकू थी वो बोलती क्या
क्या सुंदर फ्रेग्रेंस है। वैसे लगाती क्या है आप? इतनी सुंदर सी फ्रेग्रेंस है ना इसकी, मतलब दिल खुश हो जाता है। जो अवनी थी वो बोलती कि ये मेरी हाथ की बनाई हुई एक क्रीम है, जो कि मैं खुद ही बनाती हूँ और यही लगाती हूँ मैं हर वक़्त। वहाँ पर जो रुकु थी वो बोलती कि वाह! आप कितनी गुणवान हैं। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती है देखो, तुम ना ऐसे उल्टे-सीधे बात कर के मेरी एडवांटेज ले लेती हो। जो रुकु थी वो एकदम क्या करती है, अपनी चेयर को लेके थोड़ा-सा एकदम अवनी के साथ सट के बैठती है और बोलती तो फिर क्या करूँ मैं? आप मेरी गर्लफ्रेंड हो। आपका तो थोड़ा एडवांटेज लेना बनता है ना, ऊपर से मैम भी हो, इतनी सुंदर सी, प्रिटी सी, एडवांटेज तो थोड़ा हम ले ही सकते हैं। और ये बोल के वो एकदम से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। जो अवनी थी ना वो रुकु को देख के बार-बार बस अचंभित हो रही थी कि ये लड़की पहले दिन से कैसे बिहेव करती थी। एक ऑरा मेंटेन करके चलती थी, मतलब अलग सा ही उसका बिल्डअप था। और ये अब कैसे क्लिंगी सी बिहेवियर कर रही है। अवनी को अचंभा हो रही थी बस उसको देख-देख के। और इसी सारी चीज़ों के साथ जो अवनी थी वो अपनी पढ़ाना ख़त्म करती है। जब भी वो अपनी बैग उठा के उधर से जाने ही लगती है, रुको भी लाइक कि अरे! अब जा रही है? जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ, मैं जा रही हूँ, पढ़ाना हो चुका है तुम्हारा? जो रुकु थी वो बोलती कल से मैं कुछ भी नहीं करके रखूँगी। मतलब इतनी टाइम इतनी तेज़-तेज़ जाती है, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। अवनी भी लाइक कि मैं किस पागल के चक्कर में पड़ गई भाई। वो ये बोलते वो निकल जाती है, बोलती पूरा करके रखना, समझी ना? और ये बोल के जो अवनी थी वो उधर से चली ही जाने लगती है कि रुको उसके हाथ पकड़ लेती है। वो उसके हाथ पकड़ के वो थोड़ा-सा खड़ी होती है, उसके सामने जाती है और एकदम से इतनी प्यार भरी अंदाज़ से वो बोलती है ना कि मैम, जाने से पहले एक हक तो आप कर ही सकती हैं आप मुझे। और ये बोल के रुको एकदम से उसकी तरफ देखने लगती है। जो अवनी थी वो पता नहीं क्यों रुको की इस बात को ना फेंक नहीं पाती कि नहीं मुझे नहीं करना, या फिर उसको छुड़ा के नहीं जा पा रही थी। वो उसको हक कर ही देती है। जो रुको थी वो हँसती है, बोलती कि चाहो तो आप आई लव यू भी बोल सकती हो, जैसे मैंने कल बोला था आपको। जो अवनी थी वो बोलती कि तुम्हारा ज़्यादा हो रहा है। जो रुको थी वो और कुछ नहीं बोलती। अवनी उधर से चली जाती है और कुछ देर बाद जब अवनी अपने घर के सामने जाके पहुँचती है ना, तो उसको दिखती है कि अंधेरे में एक गाड़ी जो है वो अपनी लाइट्स ऑन करके खड़ी हुई है। जो अवनी थी वो अपनी कार से उतरती है और जाके उस कार की डोर पे नॉक करी थी, क्योंकि उसकी गेट के सामने थी पूरी गाड़ी। जो रुको थी वो कार का डोर जो थी, मतलब ग्लास, वो नीचे करती है और रुको को देख के अवनी भी लाइक तुम इधर क्या कर रही हो और तुम मेरे से पहले कैसे आ गई? जो रुको थी वो बोलती कि यही तो मेरी स्पेशलिटी है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और बाकी रही इधर आने का, तो आपकी निकलने से बाद मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था, तो मैं निकल गई और आ गई आपके घर के सामने आपको सरप्राइज़ करने। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जो रुको थी वो पूरा जो है वो अपना डोर खोलती है, अवनी को उस डोर के अंदर लाती है और उसको एकदम से ना हग करके वो बैठी हुई थी कार के अंदर ही, और अवनी जो थी वो बाहर खड़ी हुई थी। जो अवनी थी वो रुको की सर पे अपनी हाथ रखती है, बोलती कि अच्छा, तो मतलब 2 मिनट में तुम मुझे मिस करना शुरू कर दी, तो तुम घर जा कैसे रहोगी? जो रुको थी वो बोलती क्यों, आपका घर भी तो मेरा ही घर है, आपके घर पे रुक जाएंगे। ये बात सुन के मानो अवनी एकदम से बोलती कि नहीं, तुम अपना घर जाओगी, तुम मेरे घर पे क्यों रुकोगी? जो रुको थी वो हंसते हुए बोलती कि नहीं रुकूंगी बाबा आपके घर पे, पर आपके साथ थोड़ी टाइम तो स्पेंड कर ही सकते हैं। अच्छा, तो कैसे करना है आपको टाइम स्पेंड मेरे साथ? जो रुको थी वो बोलती कि ऐसे, आपको कमर से पकड़ के फिर आपको मेरे करीब करके। जो अवनी थी बोलती कि एओ हेलो, इतनी भी मैं तुम्हारे साथ फ्री नहीं हुई हूँ। जो रुको थी वो हंसती है, बोलती कि अरे सुन तो लो पहले। ऐसे आपकी कमर को पकड़ के आपको मेरे क्लोज करके फिर आपके साथ थोड़ी लंबी बात जो है वो चल के और थोड़ी थोड़ी बात करके थोड़ी थोड़ी आपको देख के मैं आपके साथ टाइम स्पेंड कर लूँगी, इतने पे मेरा हो जाएगा। और ये सुन के अवनी को जो राहत मिली थी कि चलो ये कोई उल्टा सीधा सोच तो नहीं पालती। वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती कि हाँ मैं नहीं पालती उल्टा सीधा,
ये तो मुझे भी पता है कि क्या मैं कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती। और ये बोल के जो रुकु थी वो अपनी कार से निकलती है और जो वैसा जैसा उसने बोला वैसे ही उसको पकड़ के उसकी शोल्डर पे अपनी शोल्डर को रखते हुए मतलब चल रही थी वो। और जो अवनी थी उसको भी ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी क्योंकि रुकु इतनी अच्छे से उसके साथ बिहेव कर रही थी, उसके साथ बात कर रही थी। उसको भी फ़ील हो रहा था कि रुकु उसको कितना ज़्यादा प्यार करती है। कोई इंसान अगर तुमको दिल से प्यार करता होगा ना तो उसका प्यार तुमको फ़ील हो जाएगा। तुमको ढूँढना नहीं पड़ेगा कि कौन से क्लॉज़ेस में ये प्यार करते हैं तुमसे। तुमको उनकी प्यार बिना बोले ही पता चल जाएगा। और अवनी को भी वैसा ही हो रहा था। तो गाइस आज इसी प्यारी मोमेंट के साथ हम चलते हैं। आगे देखेंगे स्टोरी में क्या होता है। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए और कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा और लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने प्यारों के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू गाइस, राधे राधे।